कई बार गए 10 भाई, पटकी भीम तब चरण घुमाई। सदा विवाद भीम सोहोई, सत भाई जीत नहीं कोई। जह वे खेलन कराई पयाना, सत बांधव त कर अपमाना। चिंता करि दुर्योधन राई, मारन भीम को रचो उपाय। तब दुर्योधन 10 भाई एक ही साथ मिलकर भीम को पकड़ते और धरती पर पटकते उसकी पांव पकड़ कर घुमा देते। भीम से सर्वदा झगड़ा करते, परंतु दुर्योधन आदि में कोई भी उसे जीत नहीं पाता था। जब वे खेलने को चलते तब ये 100 भाई उसका अपमान करते। तब राजा दुर्योधन ने चिंता करके भीम को मार डालने का उपाय रचा। महाबली सो मरत न मारा, देखे करल करो संहारा। यक दिन प्रति बहुत विधि कीना, छल करि गरल भीम को दीना। खाते करल चेत न रही, हर्षित गात दुर्योधन कयहि। तब गंगा में दीन बहाई, बूढ़ भीम पताल ही जाई। उसने सोचा कि यह तो बड़ा बलवान है, ऐसे मारने से नहीं मरेगा, इसलिए इसको विष देकर मारे। तब एक दिन बड़ा प्रेम करके दुर्योधन ने धोखे से भीमसेन को विष दे दिया। विष खाते ही भीम की चेतना नष्ट हो गई और दुर्योधन ने हर्षित होकर कहा, इसे गंगा में बहा दो, जिससे यह भीम डूबकर पाताल में चला जाए। फिर तो दुर्योधन के भाइयों ने भीम को बहा दिया और वह बहते बहते पाताल में चले गए। भोगवती गंगा है जहाँ, बहुत भीम पहुँचते तहाँ। तहा वीर जब पहुँचायो जाई, गंगाधार रहो अटकाई। जहाँ भोगवती गंगा है बहते हुए भीम तब जब वहाँ जा पहुँचे तो गंगा जी की धारा ने उसे अटका दिया। नाग सुता असमान को, ऐ सुनो सुराव। देखी कलेवर भीम को, सुता हर्ष तब पाओ। हे राजन, तब वह नाग कन्या स्नान करने को आई थी। वह भीम को सर्वांग शरीर देखकर बड़ी हर्षित हुई। शंकर शाप देख के बारी, ता कन्या करे विचारी। शंकर शाप है तो सुनुराई, प्रतिदिन हर पूज सुजाई। नाग की कन्या पूजे हमेशा, पुष्प तरु बेल पत्र धर वैसा। एक दिन फूल और नहीं पावे, बांसी पुष्प तो जाई चढ़ावे। शंकर के श्राप का ध्यान कर उस कन्या ने भीम को वरना चाहा, अर्थात उससे ब्याह करना चाहा। हे राजन, शंकर के श्राप के कारण ही वह प्रतिदिन महादेव की पूजा करने के लिए वहाँ जाती थी। वह कन्या सुंदर वेश धारण कर पुष्प और बेलपत्र लेकर नित्य वह पूजने जाती थी। एक दिन उसने ताजा पुष्प नहीं पाया तो बासी फूल चढ़ा दिए। ताते हरहि क्रोध बहु कीना, दीन शाप तब यह परवीना। मृतक पुष्प ले पूजहु मोहि, मृतक पुरुष प्राप्ति होई तोहि। तब कन्या ये विनति लाई, मोक्ष साप कब होय गोसाई। हर भाषण मृतक पर पाई, पाछे अमृत पान पिछाई। इससे शिवजी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने यह श्राप दिया कि तुमने बासी पुष्प लेकर मेरी पूजा की है, इससे तुझे मृतक वर की प्राप्ति होगी। तब उस कन्या ने विनय पूर्वक शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, इस श्राप से मुक्ति कैसे होगी। तो महादेव ने कहा, मृतक वर को बाद में अमृत पिलाकर जिला देना। कन्या सोई साप हित, भीमई दीन जीवाय। अति सुंदर पति देखई, हृदय बहुत हर्षाय। उसी शाप को ध्यान कर कन्या ने भीम को जिला दिया और वह अति सुंदर पति को देखकर मन में बड़ी हर्षित हुई। खबरई है तु सो जाई भुआरा, नाग सुताय प्रीति विचारा। तबई वर की नई मन लाई, पाछ तबई शेष पह जाई। अमृत देख भीम बचाए, पुर पताल भीम सुख पाए। चारि बंधु कुंती महतारी, महाशोक कीनु तब भारी। इस विषय के प्रति विचार कर नागकन्या ने महाराज को यह समाचार सुनाने की इच्छा की। उसी समय उसने भीम को मनि मन वरण कर लिया। फिर शेषनाग के पास गई, उसने अमृत पिलाकर भीम को बचा लिया और भीम पातालपुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। इधर
चारों भाई और माता कुंती ने बड़ा भारी शोक किया। भीम केर उपवेश न पावा, महाशोक कुंती मन आवा। कुंती के हम जन्म दुखारे, कहा गए सुत भीम हमारे। महासोच बेचरहु भाई, कहू न खोज बिम कर पाई। भीम का कुछ समाचार न मिलने पर कुंती के मन में बड़ा शोक हुआ। कुंती कहती है, हम तो जन्म के दुखिया हैं, हमारे पुत्र भीम कहाँ चले गए। चारों भाई बड़ी चिंता में रहते और खोजने पर भी भीम का पता न पाते। चारि बंधु अरि कुंतेउ, पावक शोक अपार। यही प्रकार राजा तहे, रहे भीम पतार। इस प्रकार चारों भाई पांडव और कुंती अपार दुख में मग्न थे और इधर भीम नाग कन्या के पति बनकर पताल में रहने लगे। एक दिन भीम गए चलिता, अमृत सात कुंड है जहाँ। सातों कुंड कीन तब पाना, भाग्य रक्षक नाक पराना। शंकर सुनहु सकल व्यवहारा, मन में कीनो क्रोध अपारा। खायहु अमृत उदर अगाई, मृत्यु लोक को सुमिरहु भाई। एक दिन भीमसेन वहाँ चले जहाँ अमृत के 7 कुंड थे। उन्होंने उन सातों कुंड का अमृत पी लिया। उसे देखकर उसके रक्षक नाग भाग गए। जब यह सारा व्यवहार शिव जी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने मन में अपार क्रोध किया। उन्होंने कहा, इसने तो पेट भरकर अमृत पी लिया, अब मृत्युलोक को कौन जाएगा। चलऊँ सुभीम मृत्यु पर जबहि, महादेव घेर पुनि तबहि। महामारु किन्हु संहारा, शंकर भीम तो पुरी पतारा। महादेव को क्रोध अपारा, तब त्रिशूल ले उदर को पारा। अमृत सातों कुंड निखारी, हर्षित गात महेश पुरारी। मृत्यु कहीं भीम भवानी जाना, महादेव सो किन्हु बखाना। धन्य धन्य तुम वीर अपारा, खाए अमृत पुरी पतारा। परंतु जब उस अमृत को पीकर भीमसेन विक्षिप्त हो गए, मृत्यु जाप हो गए, तब महादेव जी ने आकर घेर लिया। फिर शंकर और भीम का पातालपुरी में महासंग्राम हुआ। महादेव जी को अपार क्रोध था। उन्होंने त्रिशूल लेकर भीम का पेट फाड़ दिया और अमृत को सातों कुंड निकालकर शिवजी बड़े हर्षित हुए गए। भीम को मृतक जानकर भवानी पार्वती जी महादेव की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने कहा, धन्य धन्य आप बड़े वीर हो, इतने तो पातालपुरी को सब अमृत पी लिया था। धन्य वीर बरसासी, गोरी कहत विचारी। कृपा करो तुम स्वामी जू, दे जीव संचारी। फिर वह पार्वती जी ने विचार कर कहा कि अवश्य ही आप बड़े वीर और साहसी है, आप धन्य है स्वामी, आप कृपा करके इसे जीवन दान दे। जीवदान शंकर तब कीना, उठ्यो भीम तब रस बहु कीना। रह रहु कहीं तब उठा जुझारू, महादेव तब हर्ष अपारा। केरिनाद जता कीना, तुरत ही नाम ब्रकोदर दीना। हर्षित गात भीम बलवाना, महादेव तब किन्ह पयाना। जब शंकर जी ने जीवन दान किया तो भीम जी उठे और बड़े क्रोध में कहा, हे युद्ध करने वाले, ठहरो ठहरो। तब यह सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तब वहाँ जो भीम ने सिंह नाद किया तो शिवजी ने तत्काल ही उसका नाम वृकोदर रख दिया। बलवान भीम प्रसन्न हो गए और महादेव ने भी वहाँ से प्रस्थान किया। बासुकी महाहर्ष तब भयहु, नाना वानि भीम कयहु दयहु। विदा मांगी तब भीम भुआरा, तब चलने को हृदय विचारा। हर्षित भीम विदा सो भयहु, अहिल मात सो कई तयहु ठयहु। विविध भांति समझायो ताहि, कछु दिन में एहो तुम पाहि। यह देख वासुकीनाग बड़ा प्रसन्न हुआ और भीम के नाना प्रकार की मणियां उपहार में दी। तब भीम ने राजा से आज्ञा प्राप्त कर चलने का विचार किया। इस प्रकार हर्षित भीम जो वासुकी से विदा होने चले तो उन्होंने भीम को वहीं रहने के लिए बहुत रोका, परंतु भीम ने विविध प्रकार से उन्हें समझाया कि कुछ ही दिन बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा।
चले हर्ष नरपुर को आए, मातु बंधु तब दर्शन पाए। मिलऊं पुत्र हर्षित महतारी, दुर्योधन अचरज भारी। दीन विषय मुनि पुनि मरहु जिवाए, बारिश दीन बीत पुनि आए। तब नागलोक से चलकर भीमसेन मनुष्य लोक में आए और माता और भाइयों को दर्शन किया। माता ने हर्षित होकर पुत्र को हृदय से लगाया। दुर्योधन बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इसे तो विष देकर मार डाला था, फिर किसने इसे जिला दिया जो यह 1 वर्ष बीतने पर भी वापस आ गया। कुंती माता हर्ष तब हर्षित धर्म भुआर, के संक्षेप बखानो भरत कथा अपार। माता कुंती के मन में अपार हर्ष हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर भी हर्षित हो गए। महाभारत की कथा का तो अनंत अंत नहीं, किंतु यह संक्षेप वर्णन किया। धर्मराज ये सब कह सब भाता, भीम आदि सुनियो मम भ्राता। सावधान ते रहूं संवारा, दुर्योधन के शत्रु हमारा। एक ही संग रहब सावधाना, यह मंत्र धर्म सुत ठाना। यह विचार कर पांचों भाई, विस्मय रहे सचेत सदाई। धर्मराज ने तब यह कहा, हे भीम आदि मेरे भाइयों सुनो, तुम सब सावधानी पूर्वक संभल कर रहना। दुर्योधन हमारा शत्रु है। सब लोग सावधान होकर एक ही साथ रहे। इसी मंत्र को धर्म सुत युधिष्ठिर ने निश्चय किया। ऐसा निश्चय कर सब भाई सर्वदा सचेत रहने लगे। यही प्रकार ते रहे सावधाना, घर के बीच प्रथम हित ठाना। यही प्रकार पांडव रहता, पांचों बंधु सचेतन माह। महावीर व्रक आदिर आहे, गौरव सब मन शंका रहे। आपे आप रहे सावधाना, वे सम्य पान करत बखाना। यह विदिते तो वो अवतारा, कुरु पांडव दो वंश भुआरा। तब उसने घर में सावधानी से रहने का निश्चय किया। इस प्रकार पांचों भाई पांडव सचेत होकर वह रहने लगे और कौरवों के मन में बलशाली वृकोदरी भीम के प्रति शंका बनी रहती थी। वैषम्य जी कहते हैं कि वे स्वयं भी सावधान रहने लगे। इस प्रकार कौरव पांडव दोनों राजवंश का अवतार हुआ। राजा जनमय जी सुनो, भरत कथा अनूप। उत्पत्ति यही प्रकार ते, कुरु पांडव दोई भूप। हे राजा जन्मे, सुनिए महाभारत कथा की कोई उपमा नहीं, यह अनुपमेय है। इस प्रकार कौरव पांडव दो राजाओं की उत्पत्ति हुई। राजा सुनो कथा अनुसारा, कुंती हर पूजा विस्तारा। सोई लिंग को ये पर भावे, राजा स्त्री पूजन आवे। कुंती पूज प्रतिदिन जाई, और गंधारी पूजन आई। कुंती भेद न जान गंधारी, नहीं कुंती गंधारी नारी। वैष्णव जी बोले, हे राजन अब आगे कथा को ध्यान से सुनिए। एक दिन कुंती ने महादेव जी की पूजा का विस्तार किया। उस शिवलिंग का यह प्रभाव था कि राजकुल की स्त्रियां उसे पूजने जाती थी। कुंती प्रतिदिन पूजने जाती थी और गंधारी भी पूजने आती, परंतु कुंती गंधारी के भेद को न जान पाती कि वह कब आती है, और न गंधारी कुंती के भेद को जानती थी। यही प्रकार ते पूजा ठावई, एक एक को देख न पावई। प्रतिदिन तो ये पूजा कराई, दोनों त्रिय हरिभक्ति संचारई। राजेश्वरी महेश जग जाना, प्रतिदिन तब पूजत परमाना। दोनों इस प्रकार से पूजन करती थी कि एक दूसरे को देख न पाती। नित्य प्रति तो ये पूजा करती और दोनों स्त्रियों महादेव जी की भक्ति करती। राजेश्वर महादेव को समस्त संसार जानता है, इसलिए प्रतिदिन पूजा करता है। सुनु राजा जनमऊ, भारत कथा बखान। भारत कथा सुपुण्य फल, जाते पाप नशान। हे राजा जन्मे, सुनो महाभारत की कथा का बड़ा पुण्य फल कहा गया। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भीषम किन्हु हृदय विचारा, विद्यावंत न एक कुमारा। कुरु पांडव दो सोई, विद्यावान न एको रही। द्रोणाचार्य की चिंता करई, जो आवे विद्या संचरई। भृगुपति के शिष्य जो विद्या, शास्त्र जान तो रहे। तब भीष्म जी ने यह विचार किया कि
अभी तक एक भी पुत्र विद्वान नहीं है। 100 कौरव और 5 पांडव, इन में से क्या कोई एक भी विद्वान नहीं होगा? तब वह द्रोणाचार्य की चिंता करने लगे कि वह आकर इन्हें विद्या दान दे, क्योंकि वह भृगुपति के शिष्य हैं और शास्त्रों तभी विद्याओं को उनका ज्ञान है। तब तो चिंता विषम पाई, खेलन को सब बांधव जाई। सब बांधव अरु कुरुपति साता, खेलत गेंद कोरन हाथा। विधिवंश गेंद कूप में परई, सब मिल सोचता सब करई। कंदुक परहु कुप मई जाई, को करि सके नहीं ताहि। भीष्म जी तो इस चिंता में पड़े थे और दुर्योधन अपने भाइयों सहित खेलने जाया करते थे। सब भाइयों सहित राजा दुर्योधन गेंद खेलने जाते, संयोगवश उनकी गेंद एक कुएं में जा पड़ी तो सभी चिंता करने लगे कि गेंद तो कुएं में जा पड़ी, जिसे अब कोई निकाल नहीं सकता। कुरुपति गेंद लेन सुचई, काढ़ो हट कर पूजक यई। बालक रूप कहे सब कोई, काढ़े गेंद समर्थ न होई। राजा दुर्योधन अपनी गेंद पाना चाहता था और उस सबसे हट करके कहता है कि हमारी गेंद निकाल कर दो। सही बालक कहते हैं गेंद निकालने में हम समर्थ नहीं हैं। यही प्रकार ते बाल सब, करत युक्ति उपाय। बहुत प्रकार विचारते, गेंद कड़ी नहीं जाए। इस प्रकार से सब बालक बहुत प्रकार से युक्ति करते परंतु गेंद निकाल नहीं पा रहे थे। ताई समय द्रोण गुरु आए, द्रुपद महा जो मन गावे। द्रुपद समीप जान जो चाहा, द्वारपाल तब रोकऊँ ताहा। राजा पास जान नहीं दीनो, दीन उदास द्रोण मनहीनो। यही अंतर हस्तिनपुर आए, बालक सब सुदेखन पाए। राजा द्रुपद के यहाँ से मान भंग होने पर गुरु द्रोणाचार्य उसी समय वहां आ पहुंचे। राजा द्रुपद के समक्ष उन्होंने जाना चाहा तो परंतु वह द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया और राजा के पास उन्हें जाने नहीं दिया। इससे द्रोणाचार्य मन में अपमानित हुए और उदास हो गए। तदनंतर वह हस्तिनापुर आए और वहाँ सब बालकों को देखा। युक्ति करत ते गंध के काजा, दुर्योधन सुबंधु समाजा। देखी द्रोण तब गयहु सुनाई, गेंद काढ़ी दो में भाई। धनुष दमई द्रोण पर सर संचारा, पाड़ी के मंत्र गेंद को मारा। गेंद उठाए सो ऊपर आयो, दुर्योधन तब आनंद वायो। सो भाइयों के समाज से दुर्योधन को गेंद के लिए युक्ति देखकर द्रोणाचार्य ने सुनकर कहा, हे भाई गेंद में निकाल दूंगा। उन्होंने अपने धनुष पर एक तृण रखकर मंत्र कर जो गेंद को मारा तो वह गेंद उठकर ऊपर आ गया। उससे दुर्योधन बड़ा हर्षित हुआ। गेंद उठाई के लीन बुहारा, भीषम के पास ही बगुधारा। भीषम पही कयहु समुझाई, कंदुक परहु कृपा में जाई। गेंद को उठाकर उसे लिए हुए भीष्म के पास गया और गेंद के कुएं में गिरने की सारी कथा कह सुनाई। बहुत युक्ति हम कीनो, गेंद काढ़ी नहीं जाई। यदि अंतर यक ब्रह्मांड सु पहुँचाई। दुर्योधन ने बताया कि हमने बड़ा उपाय किया गेंद निकालने की, तो उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया आ पहुँचा। देखत विप्र कहा सब बाता, कंदुक कड़ी दीन बख्याता। सिंह को सरसायक संधाना, कृप मध्य मारऊ तब बाना। गेंद कूप ते बाहर आई, भीषम ते कह करु सुनाई। तब भीषम मन करत विचारा, दूजो विप्र नहीं संसारा। उसने देखते ही कहा कि हमें इसे निकाल देंगे। फिर सिंह के बाण धनुष पर रखकर उसने कुएं में मारकर गेंद निकाल दिया। गेंद कुएं से बाहर आ गई। यह बात दुर्योधन ने भीष्म को कहा कि द्रोणाचार्य के अतिरिक्त ऐसा दूसरा ब्राह्मण तो संसार में नहीं है। परशुराम कर शिष्य सुजाना, द्रोणाचार्यता सुको नामा। करि आदर तब बेगी बुलाए, चरण धोई आसन बैठाए। भीषम वचन कहा उन पाई, आपू रहो हस्तिनापुर माई। बालक सब तो यह हमारा, विद्यावंत करऊँ तब अवसारा। यह तो श्री परशुराम जी के शिष्य द्रोणाचार्य हो सकते हैं। तब आदर से शीघ्र उन्हें बुलाकर पांव धोकर उन्हें आसन पर
बैठाया। तब भीष्म जी ने उनसे कहा कि आप हस्तिनापुर में रहिए, ये सभी हमारे बालक हैं, इन्हें आप धनुर्विद्या सिखलाइए। यह बात कहे तब लीना पाच गयऊँ समर्पण कीना। हर्षित द्रोण रहे पुनिताहि, स्त्री पुरुष हर्ष मन माहि। इस बात को कहे कर भीष्म जी ने उन्हें 5 गांव दिए। फिर द्रोणाचार्य अपनी पत्नी सहित मन में हर्षित होकर वहाँ रहने लगे। द्रोणाचार्य रहे ता पुरी हस्ति न माहे। हे प्रकार ते गुरु भयो सुनो वचन नर नाहा। हे राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य सब बालक को गुरु स्वरूप होकर हस्तिनापुर में रहने लगे।